देखिए, हम जो वेट गैंग्रीन की बात बोलते हैं वो देखिए ये टिपिकल है। टो में अल्सर सबसे ज़्यादा इसी वजह से होता है इसलिए कि टो का वैस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि टो जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी ऑफ योर वॉकिंग, है ना। तो इस कंडीशन में जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा और वैस्कुलरिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो टो में अल्सर होगा। देखिए टो में अल्सर कैसा हो गया। इस अल्सर को कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है ये भी आप देख लीजिए। इनका ग्लाइकेटेड देखिए, ग्लाइकेटेड 11.8 है और ये क्या है, ओरल टैबलेट पर है। ओरल टैबलेट पर समझिए, डायबिटीज़ है और ओरल टैबलेट पर होंगे तो क्या होगा, बस मसला यही होगा। आप मांस मछली खाते हैं? नहीं खाते। देखते हैं? हम देखते भी नहीं। देखते भी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। क्या काम करते हैं? हम किसान हैं सर। किसान हैं। उठ के बैठिए। ये जो पैर में जख्म हुआ देख रहे हैं ना, ये जख्म जो हो गया है, ये जख्म होने से पैर में दर्द भी हो रहा था। पहले नहीं होता था दर्द, जिस टाइम में हुआ था बहुत तपता था शरीर। हाँ तपता था नहीं। जी। चीनी का बीमारी कितने साल से आपको? हमको चीनी का बीमारी सर 15 साल से। 15 साल से। तो इधर आप इंसुलिन भी लिया था? 5 साल पहले लिए। 5 साल पहले। उसके बाद कोई इंसुलिन बोला भी नहीं आपको? नहीं बोला नहीं। ओहो, अच्छा अच्छा। तो अभी आप वो डायबिटीज़ का टैबलेट खा रहे थे? टैबलेट खाता है 7 दिन में सर। हम रामदेव वाला जब पिए ना, रामदेव बाबू का, हाँ दवा तो अथी जड़ी बूटी, हाँ, तो कम से कम 100 नीचा हुआ है। 100 नीचे रामदेव बाबू का 7 दिन में जी। तो आप उनका दवाई छोड़ दिया कि अभी भी खा रहे हैं? अभी 7 दिन खेबे किए हैं सर। 7 दिन खाए हैं। तो फिर यहाँ काहे आ गए रामदेव बाबू? सुनिए सर, आपको वो दवा खाए चीनी के लिए ना, आपको दिखाने के लिए आए जो ये पता है कि ये घाव किस वजह से हुआ? जी हमको कैसे पता है? नहीं पता है, मैं बता दूं क्या हुआ। वो के दवाई खाने से क्या हुआ, आपको पता चला कि चीनी कम हो गया है जी, लेकिन चीनी का जो नुकसान होना था वो पैर में हो रहा था जी। तो अब तो रामदेव बाबू नहीं आवेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रामदेव बाबू का दवाई बंद नहीं कीजिएगा तो आपका जान निकल गया भैया मेरे, समझ लीजिए। ये पैर में घाव होना बड़ा ही मनहूस बात है, ठीक है। मनहूस बात इस वजह से भी है कि पैर में घाव उस समय होता है जबकि शरीर की और जगह की खून की नाड़ी सिकुड़ गई है, पैर का सप्लाई कम हो गया, तभी ऐसा हुआ जख्म, समझ रहे हैं। और इसका कारण चीनी का बीमारी है। तो हम लोग तो जड़ी बूटी के चलते धोखा खा गए और अब जख्म हो गया, अब लिए परेशानी, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये हेडेक ऐसा है जिसको कि आप आसानी से या हल्के में लीजिएगा, लेने के देनी पड़ जाएगा। डायबिटीज़ में अगर फुट अल्सर हो गया है तो इसका मतलब है कि खून की नाड़ी बियॉन्ड क्रिटिकल से माने सरवाइव करने से आगे सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है। तो ये सिर्फ अंगूठा में तो आपको घाव की शक्ल में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ किडनी के सप्लाई में भी हो गया है, हार्ट का कोरोनरी सप्लाई में भी हो गया है और अलग अलग मांसपेशियों में भी हो गया। याद रखिएगा, बड़ा मनहूस साइन है। पैर में अगर घाव हो गया इसका मतलब घड़ी टिक 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 उल्टा चलने लगी है। तो ये नहीं हो गलतफहमी हो कि शायद पाँव में घाव हो गया तो प्रॉब्लम पाँव ही में है। पाँव का सप्लाई तो रुक करके घाव हो गया इसलिए कि एंड ऑर्गन है, अंत हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर वो किडनी में और हार्ट में तो वो आफत मचाए हुआ। इसीलिए आमतौर से आप देखते होंगे कि जिसको घाव तो हो गया है उसका लाइफ बहुत ही माने श्रिंक हो जाए, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। डायबिटीज़ के केस में हम लोग देखते हैं कि जो कोई लोग भी इंसुलिन पर टिका हुआ, कम ही डोज का इंसुलिन लेकिन ले रहा है तो वो सेफ साइड में है। चाहे वो इंसुलिन के साथ डायबिटीज़ की दवा भी खा रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन वो इंसुलिन ले रहा तो सेफ साइड में। आप इस केस में देखिए 5 साल पहले वो इंसुलिन लिया था, उसके बाद दवा खा रहा है, उसके बाद जड़ी बूटी खाने लगा, बाबा रामदेव का इसका उसका खाना। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसे लगा कि मेरा बाबा रामदेव की दवा खाने से शुगर डाउन हो गया, लेकिन डायबिटीज़ का जो हानिकारक इफेक्ट किडनी पर था, पैर की नाड़ियों पर था, हार्ट पर था, वो तो रहा। इसीलिए इस तरह की जड़ी बूटी खाने वाले लोगों को अक्सर आप देखिएगा हार्ट अटैक होके वो पर लोग पहुंच गए। क्यों? उन्हें धोखा रहा, उन्हें ये इस बात का वो आश्वासन मिलता रहा सारे तरफ से कि शुगर कम का मतलब ठीक है। नहीं भाई साहब, सिर्फ शुगर कम हो जाने से वो तो जड़ी बूटी खाने से कम हो ही जाता है, लेकिन हानिकारक इफेक्ट ख़त्म नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज़ में मांसपेशियों के सप्लाई यानी खून के सप्लाई यानी न्यूट्रिशन के सप्लाई के साथ साथ हड्डियों का भी सप्लाई पर असर पड़ता है। इसी कारण इस एक्सरे में आप देख रहे हैं कि पैर के अंगूठा
कि हड्डी गल गई है, बिल्कुल गल गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गई है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि पैर के मांसपेशियों के साथ हड्डी का भी सप्लाई लाइन खराब हो गया, जिसके कारण आज जो आपको घाव दिखाई पड़ रहा है उस घाव सिर्फ मांसपेशियों का नहीं है, अंदर मरा हुआ हड्डी के कारण भी है। जब तक ये हड्डी हटेगी नहीं तब तक ये परेशान करती रहेगी, और जब तक ये हटेगी नहीं तब तक आपके जीवन पर लाले पड़े रहेंगे।